हेलो दोस्तों, अगर आपको करोड़पति बनना है तो हमारा आज का ये वीडियो पूरा देखें। इसमें मैंने बिल्कुल सटीक उदाहरणों से और सरल भाषा में समझाया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप अपने निवेश को कैसे कई गुना कर सकते हैं, और अगर लंबे समय तक नियमित रूप से आप इसमें निवेश करेंगे तो पक्का ही अपने भविष्य को सुनहरा बना देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्यों सही है लंबी अवधि की बचत के लिए। जब आपको इक्विटी फंड में निवेश किया गया आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न्स दिखाता है, तब आपको ये प्रश्न होता है कि क्या अभी मुझे इसमें निवेशित रहना चाहिए या फिर मेरे पैसों को इसमें से निकलकर सुरक्षित कर लेना चाहिए। क्या ये मेरा निवेश प्रावधान से बाहर निकलने का उचित समय है? क्या मुझे अपनी SIP अभी बंद कर देनी चाहिए? जिनको लंबे अरसे के निवेश का अनुभव नहीं होता उनको ये प्रश्न ज़्यादा होते हैं, और जाहिर है पैसे का डर, पैसों की सुरक्षा का डर तो हर किसी को होता है। लेकिन अगर सही प्रश्नों की बात करें तो वो कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे कि मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या ये बाजारों की गिरावट है वो कायमी है? मेरे पैसों की कीमत क्या हमेशा के लिए कम हो गई है? मुझे मेरा ये निवेश किया गया पैसा कब चाहिए होगा? आप कभी रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो आपको डर का अनुभव हुआ ही होगा। इक्विटी बाजार में निवेश करना और रोलर कोस्टर राइड लेना ये दोनों एक ही समान है। जब ये ऊपर जाता है तो आप उत्साहित महसूस करते हैं, और जब ये नीचे आता है तो आपको डर लगता है। और जब डर लगता है तो आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। एक, रुकिए और उस डर से लड़िए, और दूसरा, जिससे डर लगता है उस चीज से या उस व्यक्ति से आप दूर भाग जाइए। अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे हैं और जब नीचे जाते समय आपको डर लगता है, तब इसमें से आप बैठे रहना पसंद करेंगे या निकल के भाग जाना? भागना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से तो आपकी नुकसान की 100% गारंटी हो जाती है। ऐसे समय में अगर आप राइड पूरी हो तब तक बैठे रहे तो आप सलामत भी रहेंगे और रोलर कोस्टर का मजा भी ले पाएंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों एक इक्विटी निवेशक के साथ भी। अगर वो बाजार की गिरावट से डर कर उसी समय पे अपना निवेश निकाल लेता है तो उसके निवेश का नुकसान बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसीलिए एक समझदार निवेशक को गिरावट के समय अपना म्यूचुअल फंड, चाहे वो SIP के थ्रू हो या फिर लमसम किया हो, वो बंद नहीं करना चाहिए। आइए इसकी पूर्ति के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। ये चार्ट देखिए और ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। 2003 से 2007 तक 4 साल में बाजारों में कितनी बार गिरावट आई? लेकिन हर बार बाजार का सुधार गिरावट से ज़्यादा ही हुआ और बाजार नई ऊंचाइयां हासिल करता गया। आप कोई भी वक्त ले लो, हर बार इक्विटी बाजारों में गिरावट के बाद सुधार आता ही है। इसीलिए जब बाजार में गिरावट आती है तो उससे घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इक्विटी बाजार में 3-4 साल या उससे कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन लंबे अरसे में तो बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स ही देता है। जैसे दोस्तों हमने बात की कि जब बाजार गिरता है तो वापस ऊपर जाता ही है, लेकिन इस समय पे हम 3 चीज़ों का अनुमान नहीं कर सकते। एक, कि ये कब ऊपर जाएगा, दूसरा, ये कितना ऊपर जाएगा, और तीसरा, बाजार को नई ऊंचाइयां हासिल करने में कितना वक्त लगेगा। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि बाजारों की गिरावट टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए है, जबकि बाजार की ग्रोथ परमानेंट मतलब कि कायमी है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 1992 में हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था, तब बाजार एक साल में 54% से गिर गए थे, जो अगले 1.5 साल में 127% से वापस बढ़ गए। 1996 में जब एशियन बाजारों में मंदी आई थी, तब 4 साल में बाजार 40% से गिर गए। उसके बाद सिर्फ एक साल में 115% से बढ़ गए। 2000 की साल में जब टेक्नोलॉजी का गुब्बारा फूट गया था, तब 1.5 साल में बाजार 56% से गिर गए, और सिर्फ 2.5 साल में 138% से बाजार वापस बढ़ गए। 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के स्कैम से भारतीय बाजार एक साल में 61% से गिर गए, जो वापस 1.5 साल में 157% से बढ़ गए। और 2010 की मंदी में बाजार एक साल में 28% गिरा, जो अगले 3 साल में 96% से बढ़ गया।
आई होप कि इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है दोस्तों ये भरोसा दिलाने के लिए कि बाजारों की गिरावट के बाद उसकी तरक्की हमेशा तय होती है। बस हमें इतना मालूम नहीं होता ये तरक्की कब और कितनी होगी और कितने समय तक ये गिरावट जारी रहेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि ऊपर दिए गए कोई भी उदाहरण के समय में आपको जाना मिले तो आप पैसा निवेश करके उसमें डटे रहना पसंद करेंगे या गिरावट के समय में निकाल लेंगे? मैं आपका जवाब जानता हूँ। आप अपना सब पैसा, लंबे अरसे का पैसा इक्विटी फंड्स में निवेश करके उसमें निवेशित रहना ही पसंद करते हैं, जो आज आपको करोड़पति बना देता। सही है ना? लेकिन हमें भूतकाल की हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लगती है और आज की और भविष्य की गिरावट एक प्रॉब्लम लगती है। इस सच्चाई की पुष्टि के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 1 फरवरी 2000 को सेंसेक्स था 5924 और अगर आपने उस दिन 1 लाख रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो 1 सितंबर 2001 को जब बाजार गिर गया और 2600 हो गया तब उसकी वैल्यू हो गई, आपके 1 लाख की वैल्यू हो गई 48119। फिर 23 नवंबर 2004 को 3 साल के बाद मार्केट हो गया 6009 और आपके निवेशित ₹1 लाख की वैल्यू बढ़ के हो गई 2,04,309 रुपये। 4 साल में पैसा डबल हो गया। अगर आप यही पैसा बैंक एफडी में रखते तो 15 साल लग जाते दोस्तों डबल होने में। और अगर आपने पैसा निकाल लिया होता इस समय में तो आपको 50% से भी ज़्यादा का नुकसान हो जाता। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। 1 सितंबर 2010 में आपने 10,000 की SIP चालू की होती तो 2013 सितंबर तक 3 साल में आपने कुछ 3,60,000 रुपये निवेश किए होते, जिसकी वैल्यू बाजार की गिरावट की वजह से हो जाती 3,57,000। वही SIP आपने कंटिन्यू की होती एक और साल के लिए तो चौथे साल के अंत में आपका निवेश हो जाता 4,80,000 और उसकी वैल्यू हो जाती 6,95,000 क्योंकि मार्केट बढ़ गए थे। वही SIP आपने चालू रखी होती 2019 तक तो आपने निवेश किया होता 10,80,000 और 2019 के अंत में उसकी वैल्यू हो जाती 17,88,000। देखा आपने दोस्तों कैसे पैसा बढ़ता है इक्विटी मार्केट में। SIP में नेगेटिव रिटर्न का मतलब ये है कि आप उस महीने के निवेश में ज़्यादा यूनिट्स पाएंगे, जबकि ज़्यादातर लोग ऐसे समय में अपना निवेश निकालने की तैयारी शुरू कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, वॉरेन बफेट का ये निवेदन, जब बाजार में लोग डरे हुए हो तब आप निवेश करिए और जब लोग आंख बंद करके निवेश कर रहे हो तो लोभ मत करिए, शांति से बैठिए, बाजार का नज़ारा लीजिए और तय करिए कि यह कैसा समय है निवेश करने के लिए। मैं आशा रखता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझा पाने में सफल रहा हूँगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली उपयोगी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।